Good morning, friends. Today discuss the chapter number 15, exercise 15.1, question number 1. कि possible event, तो possible event, the probability is 1. Impossible event, the probability is 0. Now sum of the probability P of A plus P of B plus P of C equal to 1. Now probability in between 0 and 1, the 0 less or equal to P of A less or equal to 1. Now question number 1, 15.1. In a cricket match, a batsman hits a boundary. क्या करना है? Hits a boundary of 6 times. 6 times out of 30 balls. तो टोटल आउटकम्स मिल गया आपको. टोटल आउटकम्स इक्वल टू 30. कि सी प्लेस फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. टोटल आउटकम्स 30. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या फाइंड करेंगे? टोटल आउटकम्स. उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे कि नाउ टोटल आउटकम्स इक्वल टू कि टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना है? 30, राइट. 30 बॉल्स. अभी क्या आपको देखा? हिट अ बाउंड्री. तो हिट अ बाउंड्री हाउ मेनी टाइम्स? हिट अ बाउंड्री इक्वल टू 6 टाइम्स. कि हिट अ बाउंड्री टोटल 30 है, उसमें से हिट द बाउंड्री 6 टाइम है. तो डिड नॉट हिट बाउंड्री, तो डिड नॉट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल टू क्या है? टोटल 30 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? 24. क्लियर होगा? 30 माइनस 6 इक्वल टू 24. फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. ठीक. तो सबसे पहले क्या है? इवेंट ए में क्या है कि सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, राइट. तो P of A इक्वल टू event occurs upon total number of outcomes या total number of trials. तो इक्वल टू क्या है? इवेंट अकर. इवेंट कौन से है हमारे पास? सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. कितना मिला आपको? 24. तो इक्वल टू क्या है? 24 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 30. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 30. तो 24 डिवाइड बाय 30. तो 24 डिवाइड बाय 30 तो इक्वल टू क्या आएगा? 4 6 अपॉन 6 5 30. 6 5 6 कट. इक्वल टू क्या आएगा? P ऑफ A इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5. क्लियर हो गया? फर्स्ट नंबर क्लियर. उसमें क्या है? डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. कि सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हिट अ बाउंड्री, तो क्या आंसर आएगा? कि 6. हिट अ बाउंड्री तो कितना है? 6 है. तो 6 डिवाइड बाय 30. क्लियर. अब नाउ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा टेक्स्ट बुक रख ले, आपको भी पता चले. देखो क्वेश्चन नंबर 2 कि 1500 फैमिली with two children each were selected randomly and the following data were recorded. देखो नीचे following data are recorded. डेटा क्या है? कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली. 2 गर्ल्स है, उतने कितने फैमिली? 475. 1 गर्ल्स वाले कितने? 814. 0 गर्ल्स वाले 211 फैमिली. क्लियर हो गया. अब फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी में? कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग. तो क्या 2 गर्ल्स वाले कितने फैमिली हो? 1 गर्ल्स वाले कितने हो? और नो गर्ल्स मीन्स 0 वाले कितने? क्लियर हो गया. और इसके बाद क्या हमको चेक करना है? ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ
दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, वो भी चेक करना है। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करना है और क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नाउ के टोटल आउटकम्स के सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको टोटल आउटकम कितनी फैमिली दिया है, देखो आपको टोटल फैमिली इज 1500, टोटल नंबर ऑफ फैमिली या टोटल नंबर ऑफ फैमिली या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ family equal to 1500, राइट, 1500। क्लियर हो गया। अब इवेंट ए, फर्स्ट इवेंट ए क्या है कि 2 गर्ल्स, P ऑफ ए इक्वल टू event occurs upon total number of trials। इवेंट अकर 2 गर्ल्स वाले कितने हैं आपको कि 2 गर्ल्स वाले कितना है 475, तो क्या क्या 475 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है 1500, तो 1500, ठीक है। कटिंग करना है तो क्या आंसर है, आंसर इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 60, 19 डिवाइड बाय 60। क्लियर हो गया। P ऑफ ए इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 60। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर। अब नाउ इवेंट बी, सेकेंड इवेंट बी, फर्स्ट इवेंट हो गई। अब इवेंट बी क्या है आपके पास, इवेंट बी इज अ वन गर्ल्स, राइट। तो P ऑफ बी इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू कितना है इवेंट आकार। देखो 1 गर्ल्स वाले कितने बेटा, देखो फैमिली 1 गर्ल्स वाले आपको मिला, 1 गर्ल्स वाले कितने 814, तो क्या है आपके पास कि 814 डिवाइड बाय कितना है आपके पास 1500। कटिंग करो तो क्या आएगा आंसर बेटा, इक्वल टू P ऑफ बी इक्वल टू, कट करो तो 407 डिवाइड बाय 750। हो गया क्लियर, 407 डिवाइड बाय 750। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट इवेंट इज विच इवेंट, नेक्स्ट इवेंट इज नो गर्ल्स मीन्स इवेंट सी, नो गर्ल के P ऑफ C इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो P ऑफ C इक्वल टू नो गर्ल्स का कितने फैमिली है, देखो आपकी 211 अपॉन टोटल आउटकम्स 1500, 211 अपॉन 1500। क्लियर हो गया। देखो उसमें कोई कट नहीं होगा, P ऑफ C मिल गया आपको, P ऑफ C क्लियर है, प्रॉपर्टी फाइंड हो गई। यहाँ तक हो गया क्लियर। एक बार देख लेना अच्छी तरह से क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स वाले कितना है बेटा P ऑफ A 19/60, ठीक है। कि 1 गर्ल्स वाले 407/750 एंड नाउ नंबर इज 211/1000। अभी क्या है नेक्स्ट, देखो ये चेक करना है आपको, प्रोबेबिलिटी तो फाइंड हो गई कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। क्या फाइंड करना है हमको, जो सबकी प्रोबेबिलिटी है उसका सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे P ऑफ A
P of A plus P of B plus P of C इक्वल टू P of A क्या था? P of A 19/16 19 डिवाइड बाय 60 प्लस P of B क्या था? P of B 407 डिवाइड बाय 750 प्लस 211/1500 राइट। उसका एलसीएम ले लो, इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 1500। अभी 19 है तो 19 से 19 इंटू 25 कर दो प्लस 25। अभी देखो 19 25 करो तो 25 इंटू 60 तो क्या है? 1500। 407 है तो 407 इंटू 2 407 इंटू 2 प्लस ऑलरेडी तो क्या आएगा? 211 इंटू 1 इक्वल टू कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 475 प्लस 804 प्लस 211 डिवाइड बाय 1500। सबका एडिशन करोगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 1500 हो गया कट, तो इक्वल टू आंसर क्या हो गया? 1। चेक भी हो गया। देखो आपको जो दिया था कि ऑल्सो चेक, क्या था? ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो हो गया 1। इज इट क्लियर? हो गया। नंबर 2 इज क्लियर। तो नाउ नंबर नेक्स्ट इज अ नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया? इन पर्टिकुलर सेक्शन, आपको सेक्शन वाइज है, ठीक है। ठीक है, नंबर 3 में इन क्वेश्चन नंबर 3 इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट मिल गया आपको, और आपको ग्राफ दिया है, याद रखना बेटा उसमें ग्राफ है आपके पास। यहाँ पे देखो 1 है, ये 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखो आपको मेंशन किया है जनवरी, जनवरी में देखो 3 है, यहाँ से यहाँ तक जनवरी में 3। इसका देखो फरवरी, फरवरी में आपको मेंशन किया है 4 तक। मार्च, ये फरवरी, इसके बाद क्या आएगा? मार्च। तो मार्च में देखो कहाँ तक है? 2 तक ही है। ग्राफ देखना आपको पता चले। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में देखो, अगस्त में ध्यान से देखना, मार्च, इसके बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड ये अगस्त है। टेक्स्ट बुक में देख ले, आपको पता है टेक्स्ट में कहाँ तक दिया? देखो आपको अगस्त है, तो अगस्त में देखो 6 और 7। अगस्त में देखो आपको यहाँ से यहाँ देखना 6 तक है अगस्त में, अच्छी तरह से देख लेना। हमको फाइंड क्या करना है? अगस्त ही फाइंड करना है। देखो आपको दिया, मेंशन किया है, कहाँ तक किया है? अगस्त ही फाइंड करना है। ये अप्रैल, अप्रैल में देखो, अप्रैल में भी 2 तक है ये, अप्रैल में देखो, अप्रैल में भी 2 तक है। मई है, मई में भी आपको मेंशन किया है 5 तक, मई में 5। जून, जून में दिया है 1 तक। जुलाई, जुलाई में 2 तक। ऐसा हमको फाइंड क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है बेटा? अगस्त की। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स कितने हैं? जो 40 स्टूडेंट है, टोटल आउटकम्स वो लिख देना कि टोटल आउटकम्स इक्वल टू 40। ये क्लियर हो गया। अब जो जिसके इवेंट फाइंड करना है, इवेंट ए ओनली 1 है, तो उसको इवेंट ए ले लो। क्या है कि इवेंट ए? देखो वो मेंशन किया है कि दैट अ स्टूडेंट, ठीक है, कि अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, कि अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास was born in August। तो अगस्त में बॉर्न हुए ग्राफ से बेटा, देखो ग्राफ में आपको मेंशन किया है कहाँ तक? देखो 6 तक ही है यहाँ तक, ठीक है। आपको मिल गया है P ऑफ ए इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन the total number of
नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, इवेंट अकर अपन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल टू क्या आएगा आपको इवेंट अकर कि जून में देखो अगस्त में हमको फाइन, अगस्त में कितने 6 है, 6 अपॉन टोटल कितने हमारे 40, क्लियर हो गया। तो 3 टू जा 6, 20 टू जा, तो क्या आएगा आंसर P ऑफ A इक्वल टू 3 अपॉन 20। देखो टेक्स्ट में ओनली फॉर अगस्त से दिया है, तो आपको मान लो फाइंड करना है ये फेब्रुआरी, तो फेब्रुआरी में क्या आएगा, देखो फेब्रुआरी मंथ में 4 है, 4 अपॉन 40, जनवरी, तो जनवरी में क्या आएगा 3 अपॉन 40। क्वेश्चन में देखना जो आपको फाइंड करना है वही फाइंड करना है, क्लियर हो गया है। नंबर 3 इज क्लियर। तो नाउ नंबर 4 देखो आपको मेंशन किया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 उसमें देखो रीड करना, टेक्स्ट बुक रखना कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, 200 टाइम्स आपको मेंशन किया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स दिया है तो यहाँ पे लिख दूं मैं आउटकम्स, आउटकम्स और फ्रीक्वेंसी, कितने आउटकम्स है 3 हेड, 3 हेड वाले कितने 23 के 2 हेड वाले कितना आएगा 72, 1 हेड वाले कितने 77 मीन्स नो हेड, तो नो हेड वाले कितने 28, नो हेड वाले, क्लियर हो गया। फाइंड क्या करना है हमको, इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, देखिए, और कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, वो हमको फाइंड करना है बेटा। देख कि 2 हेड्स वाले फाइंड करना है हमको, ओनली फॉर क्या फाइंड करना है कि 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 हेड्स, ओनली फॉर 2 हेड्स वाला ही फाइंड करना है। टोटल आउटकम आपको दिया, कितने टोटल आउटकम 200, इसके सॉल्यूशन टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना आएगा 200, राइट। इवेंट ए, फर्स्ट इवेंट ए कितना है 2 हेड्स, 2 हेड्स, तो P ऑफ A इक्वल टू इवेंट अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इवेंट अगर टोटल 2 हेड्स वाले कितने 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 200, तो कट कर दो 36, ठीक है 36, 2 हेड्स वाले 72, 36 अपॉन 200 है तो क्या आएगा 100, अगेन कर दो तो क्या आएगा 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 50, अगेन कर दो 9 2 जा तो 25 2 जा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा P ऑफ A इक्वल टू 9 अपॉन 25, क्लियर हो गया 9 अपॉन 25 फाइनल आंसर। यही क्वेश्चन है आपको ऐसा पूछा बेटा 3 हेड, तो 3 हेड वाले कितना आएगा 23, 3 हेड्स वाले क्या आएगा 23 डिवाइड बाय 200 कर दो, 1 हेड फाइंड कर दो 77 डिवाइड बाय 200 28 है, तो नो हेड मीन्स 0, 28 डिवाइड बाय 200 कर दो, क्लियर हो गया 4 नंबर क्लियर हो गया। तो फिर से बताओ 2 हेड्स ओनली फाइंड करना था 72 अपॉन 200, 3 हेड आपको फाइंड करना है तो 23 अपॉन 200, 1 हेड फाइंड करना 77 अपॉन 200 एंड नो हेड है तो 28 अपॉन 200।